10वीं क्लास के सभी छात्र ध्यान दें। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी हम कह सकते हैं मनुष्य में में जो पोषण होता है उसको आज हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में पोषण की क्रिया को कंप्लीट करने के लिए पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र दो टाइप का होता है, नंबर 1 आहार नाल, नंबर 2 होता है पाचक ग्रंथि यानी एलिमेंट्री कैनाल, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे आहार नाल को। लेकिन पहले मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, फिर डायग्रामेटिक समझा दूंगा। एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल यह एक लंबी पेशियाँ होती है, पेशी नली होती है जो 8 मीटर लंबी होती है, जो 8 मीटर लंबी ट्यूब होती है जो मुख से मल द्वार तक पाई जाती है, जो निम्न भागों में बटी होती है। पहला मुख गुहा जिसे बक्कल क्वेटी कहते हैं। बक्कल क्वेटी में होता क्या है, इसमें सलेवरी एंजाइम पाया जाता है, इसे टाइलिन भी कहते हैं। इसका काम सिर्फ होता कितना है कि भोजन को के अंदर पाए जाने वाली स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दे, भोजन को मुलायम करे, जिसके माध्यम से ये सीधा जुड़ा होता है किससे, आपका ग्रसनी व ग्रसिका। ग्रसनी का काम क्या होता है? ग्रसनी का मुख द्वार सीधा ग्रसनिका के भाग से जुड़ा होता है जो कीप के आकार की होती है, जिसमें भोजन को निगलने में जो सहायता करती है। ठीक है, ग्रसनिका ग्रसिका से जुड़ी होती है और ग्रसिका 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो पाचन जिसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता, जो सीधा स्टमक में खुलती है। स्टमक आहार नाल में एक बड़ा भाग होता है लेकिन जो जे की आकृति का होता है। आमाशय में भोजन छोटे छोटे भागों में बट जाता है, जिसमें उपस्थित जठर ग्रंथियां पाचक रसों को स्रावित करती है जो भोजन को मथने का काम करते हैं तथा छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करती है। आमाशय में भोजन 2 से 4 घंटे तक रहता है। इसमें आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, काइम कहलाता है, जो सीधा छोटी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, छोटी आंत जो होती है आहार का एक सबसे लंबा भाग होती है जो 5 से 6 मीटर लंबी होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जैसे सब्सटेंस पदार्थ का पाचन होता है जो भोजन से प्राप्त होते हैं, जिसमें पित्तरस, अग्नाशय रस तथा आंतरस के माध्यम से भोजन पचा जाता है, जो सीधा फिर उसके बाद भोजन किसमें, बड़ी आंत में प्रवेश करता है, यानी जिसको बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत का पिछला भाग बड़ी आंत में जुड़ा होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती, जो निम्न भागों में बटी होती है। एक तो होती है सीकम, जिसे बड़ी आंत का छोटी आंत का जो पिछला पार्ट होता है बड़ी आंत में खुलता है, जिसे सीकम कहते हैं। कोलन, यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे लास्ट होता है रेक्टम, मलाशय। बड़ी आंत का अंतिम भाग को मलद्वार कहा जाता है, जो शरीर के बाहर खुलता है। यह बड़ी आंत में केवल जल का ही अवशोषण होता है और कुछ भी अदर काम नहीं होता। अगर हम ध्यान दें डायग्राम पे, तो जो सबसे ऊपर का पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बक्कल कैविटी कहते हैं, जिसके माध्यम से भोजन मुलायम होता है, जो ग्रसनी अग्रसनाल से होता हुआ ये सीधा कहाँ पे एंटर करते हैं, पाचन में, अमाशय में। अमाशय के अंदर भोजन 2 से 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद ये सीधा छोटी आंत से जुड़ा होता है और छोटी आंत से होता हुआ ये बड़ी आंत में प्रवेश करता है। ये बड़ी आंत है, इसके अंदर जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, मलाशय कहते हैं, मलद्वार, जिसके माध्यम से भोजन बाहर यानी पचा हुआ भोजन के बाद जब शिष्ट पदार्थ होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।